हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोवान बैठ जाता है एरिन के आगे वो जीप चलाने के लिए, और डोवान की हालत खराब हो रही है क्योंकि एरिन इससे काफी ज्यादा चिपक कर बैठी होती है। तब डोवान सोच रहा होता है कि ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट, ये मेरे कितने क्लोज है। और एरिन चिल्ला रही होती है कि क्या बात है डोवान, तुमने तो आग लगा रखी है, तुम इतनी अच्छी ड्राइविंग करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बात है, तुम तो कमाल कर रहे हो। और बेचारे डोवान की हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि एरिन इससे और ज़्यादा पास आ रही है, इससे बिल्कुल चिपक कर बैठी है। तब एरिन आगे कहती है कि तुमने तो आग लगा रखी है, जिस पर डोवान कहता है कि हाँ यार, आग तो मुझ में लगी रही है। सही बोला इसने। डोवान और एरिन दोनों ही गाड़ी चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी ये एक गली से गुजरते हैं बहुत ही स्पीड में। वहाँ पर कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि एरिन को देखकर कमेंट पास करने लगते हैं। इन्हीं में से एक कहता है कि अरे यार, कितनी हॉट लड़की थी, ये है कौन। ये अपने बाकी दो साथी से बोलता है कि तुमने देखा उस लड़की को, कितनी ज़्यादा हॉट है, यहाँ पर तो ये पहले कभी नहीं देखी गई। हो सकता है कि ये किसी दूसरे स्कूल से आई हो। हाँ, मुझे तो इसके बॉयफ्रेंड से जेलसी हो रही है, काश ये मेरे पास होती। क्या कमाल की फिगर है, आग लगा रही है बिल्कुल। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे मेरे पास होना चाहिए पास। ये एरिन के बारे में बहुत ही घटिया बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एरिन और डोवान दोनों ही गाड़ी पर थे, इसीलिए कुछ सुन तो नहीं पाते। ये थोड़े से आगे निकल जाते हैं। तभी गली में हमें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि आवाज़ लगाते हुए जा रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, योंगजू ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। तभी एरिन डोवान से बोलती है कि डोवान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी टीम कमाल की है? याद है जब हम पिछली बार घूमने गए थे, कितना मजा आया था, और गेम खेलने में तो हम दोनों ने मिलकर तबाही मचा दी थी। तुम्हें क्या लगता है डोवान, हमारी टीम अच्छी है ना? तब डोवान याद करता है कि जब वो पिछली बार एरिन के साथ घूमने गया था और अंत में उसे टॉय हैमर से इसके सर पर वार करना पड़ा था। तब डोवान कहता है कि हाँ, वैसे तो सब कुछ अच्छा हुआ था उस दिन, पर मैं तो रोमांटिक होना चाहता था, अपने रोमांस के स्टाइल से इसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि मैंने इसके सर पर वार किया, सब कुछ बिगड़ गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, हम दोनों साथ में गाड़ी चला रहे हैं, आज तो मैं कुछ ना कुछ रोमांटिक बातें करूंगा ही और इसे इम्प्रेस करके रहूंगा। तब डोवान एरिन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ रोमांटिक बातें कहने की कोशिश करता है। डोवान पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि एरिन, क्या तुम कोई सूरज हो? तुम्हारे पास आते ही मेरे अंदर आग लग रही है, तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एरिन को इम्प्रेस करने के लिए इसने सुपर चीजी लाइन मार तो दी थी, लेकिन क्या एरिन इम्प्रेस हो गई? डोवान भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि इसे मेरी बात अच्छी लगी या नहीं, लेकिन डोवान ध्यान नहीं देता कि इनके पीछे से ट्रक गुजर रहा होता है जो जोर जोर से आवाज कर रहा होता है कि ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। इस चक्कर में एरिन कुछ सुन ही नहीं पाती जो भी डोवान ने बोला होता है, और डोवान का सारा प्लान फेल हो जाता है। उधर एरिन का दिमाग खराब हो रहा होता है इतनी तेज आवाज़ से। तब डोवान कहता है कि चिंता मत करो एरिन, मैं जल्दी चलाता हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये आवाज़ इतनी बुरी लग रही है। फाइनली डोवान और एरिन वहाँ से निकलकर एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। ये गाड़ी से उतर चुके हैं। तब डोवान पूछता है कि एरिन, तुम ठीक तो हो ना? तब एरिन बोलती है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। तब डोवान बोलता है कि अच्छा ये बताओ एरिन, तुम आज रात के लिए प्रोग्राम के लिए चल रही हो ना? तुम्हें याद है ना कि आज रिक्रिएशन का प्रोग्राम है? और हाँ, वहाँ पर स्पीकर बहुत ही ज़्यादा लाउड हो गए और मैंने देखा कि तुम्हें लाउड आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्या तुम चलना चाहोगी? तब एरिन बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो कुछ खास नहीं लग रहा, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मैं सोच रही हूँ कि रात में घूमने निकल जाऊँ, चियोमसंग डाए, वहाँ पर जाकर मैं कुछ देख सकती हूँ। गाइस, जिस जगह के बारे में एरिन बोल रही होती है ना, वो एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हम आराम से रात में सितारों को घूर सकते हैं, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। एरिन वहीं पर घूमने जाने के लिए बोल रही होती है। डोवान बोलता है कि ओ, तुम वहां पर जा रही हो, फिर तुम्हारी वो दोस्त, क्या वो भी तुम्हारे साथ आएगी? जैसे ही डोवान पीछे की तरफ मुड़ते हुए ये बातें बोल रहा होता है, तभी लगता है इसे बहुत ही बड़ा शौक, क्योंकि डोवान का दोस्त पीछे से आ रहा होता है। एरिन की दोस्त मिनयोक को अपनी गोद में उठाकर, जिसे देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब डोवान बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है? तब जीहान बताना शुरू करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, वो हुआ ये कि एक एक्सीडेंट हो गया था। हुआ ये था गाइस कि जैसे ही डोवान और एरिन अपने आप में खोकर वहां से निकल गए थे जीप पर, तभी जीहान ने भी इसकी दोस्त को गाड़ी में बैठा लिया था और ये भी इसे घुमा रहा था और घुमाते घुमाते इसे पानी की तरफ ले जाता है। एरिन की दोस्त, जो कि उसके पीछे बैठने के लिए तैयार नहीं थी, जीहान के पीछे बैठकर आराम से घूम रही होती है और बोल रही होती है कि वाह जीहान, तुम तो बहुत ही अच्छे हो गाड़ी चलाने में। तब जीहान भी मौके का फ़ायदा उठाता और कहता है कि हाँ हाँ,
पता है तुम्हें, मैंने सीखा था पहले जब मैं काफ़ी सारी क्लासेस लिया करता था। और इसी तरह से ये इस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी पानी में जाते ही इनकी गाड़ी अचानक से फिसल जाती है और एरिन की ये दोस्त मिनयोक जाकर पानी में गिर जाती है। और फिर हमारा छोटा हीरो जीहान उठता है और मिनयोक को पानी से निकालता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसे गोद में उठाकर लेकर आता है और यही सब हुआ था जिसके बारे में जीहान बताता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है लॉज का सीन, जहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चे आकर रुके हुए हैं। डोवान और जीहान अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। तब डोवान बोलता है कि तुम तो उस लड़की को ऐसे ही उठाए हुए थे कि जैसे कोई राजकुमारी को अपने हाथों में उठा लेता है। तब जीहान बोलता है कि अरे यार चिढ़ा मत, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तब डोवान बोलता है कि हाँ हाँ देख ली तेरी मदद, तू तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकला, मैं तो तेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता था। वैसे एक बात बोलूँ, क्या तुम मुझे सिखाएगा? मैं तो लड़कियों के मामले में बेकार हूँ, तू मेरा टीचर बन जा, मुझे सिखा दे कि किस तरह से उन्हें इम्प्रेस करना है। इस पर जीहान हंसने लगता है। दोनों ही बातें करते हुए कमरे में आ जाते हैं। तब डोवान बोलता है कि जीजू आइलैंड पर जब पिछली ट्रिप पर हम गए थे ना, वहाँ के कमरे तो बेकार थे, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छे हैं और बड़े भी हैं। तब जीहान बोलता है कि हाँ हाँ ये तो काफ़ी अच्छे हैं। तब डोवान बोलता है कि वैसे यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, और ये बेड पर कूदता और कहता है कि आज के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा हो गया, बस अब तो मुझे सोना है। दोनों ही थक कर सो जाते हैं। ट्रिप का पहला दिन काफ़ी ज़्यादा मज़े के साथ ख़त्म हो जाता है डोवान का। और अब बारी थी दूसरे दिन की, जहाँ पर शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग टॉम देखने के लिए जाते हैं, बेसिकली राजा के किले वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें, और बुद्धिस्ट टेम्पल ये सब देखने के लिए जाते हैं। डोवान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसकी सारी नज़र तो बस एरिन के ऊपर ही होती है, क्योंकि एरिन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आई है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और डोवान उसी पर नज़र टिकाए हुए होता है। तभी एक हैरानी वाली बात होती है, जहाँ पर अचानक से एरिन अपने दोस्त से बोलती है कि मुझे ना काफ़ी देर से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे लगातार घूर रहा है, मुझ पर नज़र रख रहा है। यू नो गाइस, लड़कियों के अंदर एक अलग सी सिक्स्थ सेंस होती है, जहाँ पर उसे पहले से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का इसे गंदी नज़र से घूर रहा है या नहीं। एरिन को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा होता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब इसकी दोस्त मिनियोक बोलती है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई घूर रहा हो एरिन, इसमें क्या बड़ी बात है, लड़के तुम्हें घूरते ही रहते हैं। तब एरिन बोलती है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस तरह से एरिन इस बात को इग्नोर करके चली जाती है। तभी हमें एरिन से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो कि इसे लगातार घूर रहे होते हैं। ये वही लड़के हैं जो कि पहले भी एरिन के बारे में घटिया बातें कर रहे थे जब डोवान और एरिन जीप के ऊपर घूम रहे थे, और इनमें से एक लड़के ने कहा भी था कि एरिन कितनी होट है, ये तो उसके पास होनी चाहिए थी। ये लगातार एरिन के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ से हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ म्यूजिक प्रोग्राम जैसा चल रहा होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस हो रही होती है। एक लड़का स्टेज पर चिल्ला रहा होता है कि अब बारी है डांस परफॉर्मेंस की, गाइस तैयार हो जाइए हर कोई। देखिए इन चेयर पर बैठेंगे कुछ चुनिंदा लड़के, जिनके साथ होंगी कुछ लड़कियां जो कि हमारे सामने डांस पेश करेंगे। स्टेज पर कुछ कुर्सियां रखी होती है जहां पर लड़के आकर बैठेंगे और इनके पीछे लड़कियां डांस करेंगी। हमें दिखती हैं कुछ काले कपड़ों में बहुत ही हॉट लड़कियां जो कि स्टेज की तरफ जा रही होती है। हर कोई पागल होकर चिल्ला रहा होता है कि वो क्या बात है, कमाल है। तभी इसी भीड़ में डोवान बैठा होता है और कहता है कि क्या बात है, इनके बॉयफ्रेंड्स होंगे ये जो कि स्टेज पर जाकर बैठ रहे हैं। मैं सब जानता हूँ सिंगल होने का भी कितना नुकसान है। अगर आज मेरा भी कोई साथी होता तो मैं भी स्टेज पर मज़े कर रहा होता। जी हाँ, देखा तुमने, ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स को स्टेज पर लेकर गई हैं। हाँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी। तभी जैसे ही ये साइड की तरफ देखता है, जीहान वहाँ पर होता ही नहीं है। एक्चुअल में जीहान भी स्टेज पर गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योसियोप और तायसियोप को, वो दोनों भाई जो आकर डोवान और जीहान को मारने के लिए आए हैं। ये दोनों ही इस जगह पर पहुंच चुके हैं। तब योसियोप बोल रहा होता है कि भाई कब तक इंतजार करना पड़ेगा, अब तो मेरी सब्र का बांध टूट रहा है। तब तायसियोप बोलता है कि आज, बस आज, अभी हमें ये करना होगा, तैयार हो जाओ, आज रात को उसका काम खत्म कर देंगे, तुम तैयार रहना। इन दोनों ने तो प्लान बना लिया था आज रात को डोवान और जीहान को मारने का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीहान होता है स्टेज के ऊपर। एक्चुअल में जो लड़कियां ऊपर डांस करने के लिए आई हैं, इन्हीं में से एक का बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं होता। वो लड़की बोलती है कि देखो मेरा ना बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या तुम मेरे साथ स्टेज पर चलोगे? और जीहान उसकी मदद करने के लिए स्टेज पर आकर बैठ जाता है। गाइस, ये एक भी मौका नहीं छोड़ रहा लड़कियों के साथ घूमने का। तब डोवान अपने दोस्त जीहान को स्टेज पर देखकर बोल रहा होता है कि ये कमीना मेरा दोस्त है क्या? ये मेरे बिना ही लड़कियों के आसपास घूम रहा है, ये पूरी ट्रिप पर
खुद ही इंजॉय करते घूम रहा है। आई मीन गाइस, ये छोटा सा दिखने वाला जिहान तो काफ़ी ज़्यादा चालू है, लड़कियों के आसपास घूम रहा है सीरियसली। और बेचारे डोवान को लड़की नहीं मिल रही। तभी हम देखते हैं कि डोवान को याद आता है वो एरिन की बात। जीप से उतरने के बाद जब डोवान ने एरिन से पूछा था ना कि आज रात को तुम क्या करोगी, तब एरिन ने बताया था कि वो किसी ऑब्जर्वेटरी यानी कि च्योमसंगडाई घूमने के लिए जा रही है। उसे तेज आवाज़ से परेशानी है, इसीलिए वो रिक्रिएशन में नहीं आने वाली। तब डोवान कहता है कि ओह, मैं जानता हूँ कि एरिन इस प्रोग्राम में नहीं आएगी, वो वहीं पर गई होगी। क्या मैं भी उसके पीछे जाऊँ? वैसे भी ये जिहान तो मेरे साथ घूम ही नहीं रहा। मैं भी अपनी स्पेशल यादें बनाऊंगा इस ट्रिप की। हाँ, मैं एरिन के पीछे जाता हूँ। तब डोवान वहाँ से निकल कर एरिन के पीछे जाने की कोशिश करता है। ये इधर उधर घूम रहा होता है। तब डोवान कहता है कि आसपास में तो ये सारे टॉम्ब है, इतनी डरावनी जगह है, रात में तो ये बेकार लग रही है, बिल्कुल अंधेरा है। क्या एरिन सेफ होगी? उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, कम से कम मैं तो उसके साथ जा ही सकता था। हाँ चलो ठीक है, जल्दी से उसे ढूंढता हूँ, कहीं वो किसी परेशानी में ना फंस जाए। डोवान एरिन को इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है, तभी इसके सामने आता है एक इवेंट डंजन वाला क्वेस्ट, जिसे देखकर डोवान हैरान हो जाता है कि क्या इवेंट डंजन, क्या क्या लिखा है इसके अंदर कि मैंने राजा के टॉम में प्रवेश कर लिया है और मुझे यहाँ पर दुश्मनों से सावधान रहना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पहुँच जाते हैं योसियोप और ताइसियोप। ये वही लड़के हैं जो कि सियोवोन ग्रुप के मेंबर हैं, जिन्हें डोवान को मारने की सुपारी मिली है। योसियोप आते ही डोवान पर अटैक करता है और कहता है कि प्रो, तुम चुपचाप निकल आए ग्लोथ से, मुझे तो बताना चाहिए था कि तुम इसे मारने के लिए जा रहे हो। तब इसका बड़ा भाई वो भी पीछे से आकर डोवान पर वार करता है और कहता है कि तूने भी तो नहीं बताया, तू भी तो चुपचाप निकल आया, चल अपना काम पूरा करते हैं। तब योसियो बोलता है कि भाई देखा तूने, ये कितना बड़ा गधा है, मरने के लिए इसने बिल्कुल सही जगह चुनी है, चुपचाप इन बेकार से मकबरों के बीच में आकर बैठ गया, ये खाली जगह इसने मरने के लिए चुनी है। तब डोवान बोलता है कि कौन हो तुम लोग और मेरे ऊपर वार क्यों कर रहे हो? तब योसियो बोलता है कि तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है। इस पर ताइसियो बोलता है कि हाँ, मेरे भाई ने सही कहा, तुझे जानने की जरूरत नहीं है, पहले तेरे हाथों को तोड़ेंगे, उसके बाद तेरी आंखों को कुचलेंगे और फिर तुझे खत्म करेंगे, क्योंकि तू आज मरने वाला है हमारे हाथ से। तब डोवान कहता है कि तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। तब योसियो बोलता है कि हंस क्यों रहा है बे? तब डोवान बोलता है कि तुम्हें पता है मैं आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ। तब हम देखते हैं कि डोवान इन पर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि इन मकबरों के अंदर से कोई ज़ोंबी उठकर आ जाएगा जो मुझे खा जाएगा, लेकिन तुम तो बस यहाँ पर दो ही हो। तुम्हें तो मैं अब रास्ते से जल्दी से हटा देता हूँ, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो और कहाँ से मुँह उठाकर चले आए, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें जल्दी मेरे रास्ते से हटना होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और वो है एरिन, जिससे मुझे मिलने के लिए जाना है। सो गाइज, डोवान अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है और इस डंजन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए भी, जिसके बदले में डोवान को एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बात तो डोवान जानता ही है, पर असली गड़बड़ ये है कि एरिन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। एरिन जो चुपचाप रात को अकेली निकल गई है घूमने के लिए, क्या उसके पीछे वो लड़के पड़ जाएंगे जो उसके बारे में घटिया बातें कर रहे थे? क्या वो किसी परेशानी में फंस जाएगी? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।